क्लास 10th के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th के इस वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली एग्जाम्पल 6 जो आपके लिए एकदम अलग टाइप से सॉल्यूशन बताऊंगा मैं इसका। तो अच्छे तरीके से इसको समझें और इस तरह से ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पी क्यू आपको पॉइंट गिवन है, ओ पॉइंट ओरिजिन है और उनका एक रिलेशन इस तरह से आपको प्रूव करना है। तो जैसे ओ ओरिजिन और पी बिंदु हमें दिया हुआ है, इन दोनों की हेल्प से मैं ओ पी स्क्वायर निकालता हूँ। तो देखिए ओ पी के लिए आपको पहले तो ध्यान रखना है कि क्या होगा x1 y1 x2 y2, ये आपको कोऑर्डिनेट पता लगाना है, निर्देशांक पता लगाना है। 0, 0 ये हो गया a cos थीटा b sin थीटा। तो ओ पी स्क्वायर लिखते हैं तो उधर हमें स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। x2 की वैल्यू a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया, क्योंकि 0 घटाने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। ये इस प्रकार हमें ओ पी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम ओ क्यू स्क्वायर निकालते हैं इसी तरह से, जिसमें ओ वही है 0, 0 और क्यू के कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए किस तरह से लिखना है। माइनस ए साइन थीटा है कॉमा बी कॉस थीटा है। ओ क्यू स्क्वायर भी इसी तरह से निकालते हैं। x1 y1 ये होंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, इसमें से ये माइनस कीजिए। माइनस ए साइन थीटा में से 0 घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी कॉस थीटा में से भी 0 ही माइनस करना है। तो हमें ओ क्यू स्क्वायर भी ओ पी स्क्वायर की तरह इस तरह से प्राप्त होगा। ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इन दोनों को। तो किस तरह से इसका एडिशन करना आपको देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन तक पहुंच जाएंगे। मैं आपके सामने ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर ऐड करता हूं। ओ पी स्क्वायर हमारे पास पहले आया था ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर आया था, और उसके बाद ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी ए साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर। जिनके साथ ए स्क्वायर हैं वो हम अलग रखते हैं, एक साथ कर लेते हैं ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट और बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी अलग अलग कर देते हैं, जिससे क्या है हम अपने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लिया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 है और इसकी भी 1 है। इस प्रकार हमें ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर का रिजल्ट मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको निरंतर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लग जाते हैं, जिसके सॉल्यूशन को हमें करना है, जिसमें आपको 2 पॉइंट गिवन है। किसी भी ट्रायंगल के 2 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। जैसे एक बिंदु दिया हुआ है ए जो 0, 0 है, दूसरा बिंदु भी आपको दिया हुआ है 3, √3। तीसरा हमें पता लगाना है, तीसरे पॉइंट को हमें फाइंड करना है। जिसको हमें फाइंड करना है उसको हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, C बिंदु के निर्देशांक। और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, यानी ये साइड और ये साइड तीनों कैसी है, इक्वल है।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। एक एक करके हम तीनों साइड को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ए बी स्क्वायर, बहुत ही सरल तरीके से निकालना। देखिए ए बी स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, ये बी है ना, इसमें से ये माइनस करना, बी के कोऑर्डिनेट्स में 3 में से 0 घटाना है, √3 में से ये 0 घटाना है। डायरेक्टली कर लेते हैं, फॉर्मूले की तो आपको प्रैक्टिस है ही है, तो फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है। तो ए बी स्क्वायर किस तरह से आया, देखिए 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे देखो 9 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, हमें 12 मिल गया ए बी स्क्वायर की वैल्यू। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया था, उस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्या करना है, हमें निकालना है ए सी। इसी तरह से देखिए मैं ए सी निकालूंगा कैसे, नहीं, एक्स में से ये 0 घटाना है और y में से ये 0 घटाना है, तो हमें ए सी स्क्वायर इस तरह से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 12। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर पूछा क्या है, और ये देखते हैं। तीसरी साइड ले लेते हैं। तीसरी साइड हमारे पास बी सी स्क्वायर, बी इसी तरह से निकालना है। देखिए एक्स में से -3 कर लेते हैं हम, एक्स -3 का स्क्वायर और वाई -√3 का स्क्वायर। फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं इसका। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है इस तरह से, एक्स स्क्वायर -2 के बाद 2 ब्रैकेट में, देखिए एक ब्रैकेट में 3 और एक ब्रैकेट में x लिखते हैं, फिर 3 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए वाई स्क्वायर -2y √3 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर लगाना है, जिससे हमें देखिए एक्स स्क्वायर -6x + 9 + y स्क्वायर -2√3y + 3 के रूप में आंसर मिला है। और इसको हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पास में लिखते हैं, -6x √2√3y प्लस देखिए 12 हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये तीनों साइड इक्वल होगी, इसकी तीनों साइड इक्वल होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बी सी स्क्वायर है ना, इसको भी हमें ए बी स्क्वायर के इक्वल लिख देना है। बी सी स्क्वायर हमारे पास क्या आया यहाँ पे, ये पूरा बी सी स्क्वायर की वैल्यू है, इसको मैं ए बी स्क्वायर के इक्वल लिखता हूँ। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की वैल्यू एक एक करके हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं इसके, और ए बी स्क्वायर तो हमारे पास 12 आया ही था पहले से ही। ये 12 जब हम उधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से देखो 12 मिल रही है, वो भी लिखनी है यहाँ पे। देखिए ये लिख दिया 12 -6x 2√3y, और इस 12 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर लूँ तो हमें ये इस तरह से इसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से 6 माइनस कॉमन ले लिया और वहाँ हमें 0 प्राप्त हो गया। 12 इक्वल टू ये पूरा का पूरा उधर हम भेज देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी। अब यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ तक तो आसानी से हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आगे जो है इसका सॉल्यूशन वो थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसको आपने प्रैक्टिस कर ली तो हमारे को ये बिंदु निकालने में बिल्कुल आसानी नहीं होगी। तो यहाँ क्या करते देखिएगा, हमारे पास 6x + 2√3 की y क्या प्राप्त हुई, वैल्यू 12। हम क्या करते हैं यहाँ पे 2√3y यहीं छोड़ देते हैं और 6 को इधर माइनस में भेज देते हैं। y इक्वल टू इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। आप देखिए 6 कॉमन आ रहा है, 2 - x, और ये अपॉन में क्या भेज दिया हमने, तो y की वैल्यू जो है हमें देखिए इस तरह से प्राप्त होगी। ये जो 6 है, 6 को हम इस तरह से लिखेंगे 2 × 3, एक कट हो गया। y इक्वल टू हमारे पास क्या आया, देखिए
√3 दो बार लिखिए ताकि और ज़्यादा शॉर्ट कर सके हम इसको। हमारे पास अब y इस तरह से प्राप्त हुआ है, ये पूरा का पूरा। अब हमें पता है कि x² और y² की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 12 निकाली थी, वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x को x ही रखते हैं। √3 ब्रैकेट 2 - x², ये पूरा पुट कर लिया। तब हमें क्या मिलेगा, देखो बड़ा आसानी से, ये √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a² - 2ab + b²। तो अब हमारे पास इस तरह से देखिए सिचुएशन आ जाती है, 4 - 4x + x² = 12। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो -12, ये हो गया अपने पास 12x, ये हो गया 3x² = 12। 3 और ये 4x² हो गया हमारे पास। इस तरह से ये 12 हम उधर भेज देंगे ताकि 12 से 12 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 4x को कॉमन ले लेना है, ऐसे कॉमन लेना, देखिएगा इसको 3 × 4x लिख के कॉमन लेना है। 4x कॉमन आ गया, x - 3 बच गया। एक बार हम इसके इक्वल 0 लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे। दोनों के इक्वल 0 लेने से हमें एक तो x की वैल्यू 0 प्राप्त होगी और यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y में संबंध देखिए क्या है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सीख लें। देखिए मैंने आपके सामने y = लिखा था √3 ब्रैकेट में 2 - x। अगर मैं यहाँ पे x की पहले वाली वैल्यू जो पहले हमें क्या प्राप्त हुई थी 0 पुट कर लूँ तो हमें y की वैल्यू इस तरह से मिलेगी 2√3। और अगर सेकेंड टाइम, ये कब है, जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, और जब x की वैल्यू हमारे पास जो है सेकेंड वैल्यू है 3 हो, तो क्या से लिखना है, y = √3, 2 का 2 माइनस का माइनस, x की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है। 2 में से 3 जाएंगे, -1 होने की वजह से y की जो सेकेंड वैल्यू है हमें -√3 मिलेगी। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए, c के दो अलग अलग मान आ गए, वो इस तरह से हैं जिसे हमें ज्ञात करना था। c के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट इस तरह से संभव है। पहला, जब x 0 हो तब हमारे पास y 2√3 आया, और दूसरा जो हमारे पास जब x 3 हो तब हमें y की वैल्यू -√3 मिलेगी। ये हमारे आंसर है, y की वैल्यू c के कोऑर्डिनेट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप आप अच्छे से सीखिए। अब हम एक और शानदार वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ था, उसका भी थोड़ा सा वर्णन हम करेंगे। वो किस तरह से है, जरा इसको सॉल्यूशन देखिए। हमें x और y 2 पॉइंट दिए हुए हैं, x y एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका p पॉइंट यानी p पॉइंट q और r से डिस्टेंस पे दे रखा है। सॉरी, इस x y वाले की इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, तो हमें संबंध ज्ञात करना है, एक रिलेशन प्राप्त करना है। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए पी क्यू के लिए लेंथी है, ये बड़ा अच्छे से ध्यान देना है। पी क्यू के लिए हमें x1 y1 क्या है वो प्राप्त करने हैं। पहले तो देखिए x1 y1 मैं इसको ले लेता हूँ, x1 y1 हो गए, और x2 की जगह a + b लिखना है और y2 की जगह b - a लिखना है, जो कि q के कोऑर्डिनेट है। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, जो हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है जिसमें हमें डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो x2 की वैल्यू a + b - x का स्क्वायर, b - a - y का स्क्वायर,
अब देखिए आप बड़े इजी तरीके से इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना सीखिए। ए बी सी यानी यहाँ पे ए बी एक्स 3 है, तीनों का पहले स्क्वायर लिखिएगा, फिर 2 के बाद 2 लेना है यानी कि 2 ए बी ले लेना है, फिर ये x माइनस का इसलिए 2 बी एक्स लेना है। ध्यान रखना ये पहले हमने ए बी लिया, इसके बाद हमको बी एक्स लेना है। जब ए एक्स लेंगे तब भी देखिए x माइनस का इसलिए -2 ए एक्स लिखना है। इस तरह से ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। इस फॉर्मूले को भी हमें ऐसे ही एक्सपेंड करना है। स्क्वायर लगा है तो पहले तो आप बी ए और वाई का स्क्वायर लिख दीजिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं इन दोनों में एक टर्म नेगेटिव का है, इसलिए नेगेटिव का 2a भी आएगा। इनमें दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो इसको हमें डायरेक्टली 2ay लिख लेना है। और जब हमें इसको लिखना है तो ये किस तरह से लिखेंगे 2by। अब कुछ तो यहीं पे कैलकुलेट हो जाते हैं और कुछ हम आगे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए डबल टाइम है इसलिए 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर लिखना है। फिर एक्स स्क्वायर अकेला है, वाई स्क्वायर अकेला है। उसके बाद 2ab कैंसिल आउट हो जाता है, देखिए एक प्लस का एक माइनस का है। बाकी टर्म अलग अलग होने की वजह से कोई कटेंगे नहीं। इसी तरह से हमें इसकी वैल्यू को ध्यान में रखना है। ये किसका वैल्यू आया हमारे पास पी क्यू स्क्वायर की। अभी कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध स्टार्ट होना है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक जने ने शक्ति कमाई है, एक जने ने तपस्या करके शक्ति को प्राप्त किया है। अब हम दूसरा निकालते हैं। पी आर के लिए भी इसी तरह से है, देखिएगा मैं आपके सामने पी पॉइंट लिख रहा हूँ और आर पॉइंट लिख रहा हूँ जो -a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन तक देखते हैं। देखिए वही तरीका है पी आर स्क्वायर निकालने का भी। इस पूरे में से x माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इस पूरे में से y माइनस करना है यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आप एक्सपेंड करेंगे जैसे ऊपर किया था। तो देखिए ये तीनों हैं तो तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस में। फिर इन दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में खोलना है, ये दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे तो -ax आएगा। ऐसे कैसे इसको निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बहुत आसान है। देखिए फिर लिखेंगे प्लस का 2ab -2by। ये देखिए माइनस का इसलिए है क्योंकि y माइनस का है ना। इन दोनों को लिखेंगे तो -2ay। अब यहाँ पे भी देखिए 2ab कैंसिल आउट हो रहा है और a स्क्वायर यहाँ पे भी 2 बार आया है, b स्क्वायर यहाँ पे 2 बार आया है, x स्क्वायर और y स्क्वायर सेपरेटली एक बार आए हैं। बाकी 2 के इंटू में देखिए 2bx है, एक तो 2ax है, -2by है, -2ay है। ये दूसरे ने भी तपस्या करके अपनी शक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब हम इन दोनों के बीच का युद्ध का वर्णन करने वाले हैं, किस तरह से ये युद्ध होके लास्ट में अंजाम तक पहुंचता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या गिवन था, पी क्यू और पी आर इक्वल हैं इसलिए इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब पी क्यू यानी कर्ण है, जैसे मान लो इसके पास जितनी भी शक्ति थी सारी की सारी एक साइड लिख लेते हैं हम। बहुत ही इजीली अब आंसर आ जाएगा आपके सामने, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बुक के अंदर यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा हो सकता है। दूसरी साइड देखिए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2bx 2ax 2by 2ay। अब ये कर्ण अर्जुन का युद्ध का इसलिए बोला है कि जो इक्वल का निशान देखिए आप, इक्वल के निशान में ये इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, ये इस तरह से।
अब जो और कट रहा है देखिए, बी एक्स अलग अलग है, ये ए एक्स कट जाएगा क्योंकि दोनों के निशान सेम है। हुआ क्या, जैसी शक्ति कर्ण के पास थी वैसी अर्जुन के पास है तो कटेगी, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का माइनस का। देखिए यहाँ पे बी वाई ये माइनस का है तो माइनस का कटेगा। बाकी जो बच गए वो हम एक साइड कर लेते हैं। देखिए 2ay उस साइड से 2ay इधर आ जाएगा, 2bx हो जाएगा, 4ay 4bx, 4 से 4 कट के ये इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इसको, अच्छे से ध्यान दीजिए और बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।